हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एनुअल एग्जाम रावत भाटा नरोरा का जो एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और इससे पहले कल मैं वीडियो और अपलोड कर चुका हूँ साइंस की, अगर आपने नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सवालों की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, विच विटामिन इज मेनली फाउंड इन आंवला फ्रूट? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन डी? तो फ्रेंड, जो भी साइट्रस फूड होते हैं, जो भी हमारे संतरा हो गया, आंवला हो गया, कीनू हो गया, माल्टा हो गया, इन सब में क्या होता है, इसमें हमारा विटामिन सी होता है। राइट आंसर होगा हमारा विटामिन सी। और विटामिन सी एंड बी ये हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये वाटर में घुलनशील होते हैं। बाकी जो ए डी ई के वो हमारे क्या होते हैं, वो फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अगला सवाल से, रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड, जो रेडियो है, हु इन्वेंटेड रेडियो, रेडियो आविष्कार किया था, आप सबको पता होगा, मार्कोनी ने। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला सवाल है, पीतल किसका मिश्रण होता है? ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ व्हाट? तो फ्रेंड्स, एक ब्रॉन्ज पूछता है एग्जाम में, एक पूछता है ब्रास। बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। तो जो ब्रास होता है, ब्रास में होता है कॉपर प्लस जिंक। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना। अगला सवाल है, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कॉज गोइटर? निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो घेंगा रोग अब तो नहीं होता है, बहुत कम लोगों को होता है बाई चांस। पहले ही बीमारी बहुत ज़्यादा होती थी। ये किसकी वजह से होती थी? ये आयोडीन वाले नमक की कमी की वजह से होती है। राइट आंसर होगा हमारा आयोडीन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना। अगला सवाल है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो फ्रेंड, जब भी ट्रांसफार्मर की बात होगी तो वहाँ पे एक ही प्रिंसिपल हमारा काम करता है, वो है फैराडे लॉ। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो फ्रेंड, जो रडार सिस्टम होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। इस पर कौन सी तरंगे यूज होती हैं? इसमें हमारी माइक्रोवेव, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। अगला सवाल है, हाउ इज द रोटेशनल पर सेकेंड ऑफ ए फ्लाइंग डिस्क मेजर्ड? एक उड़ते हुए चक्की की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो फ्रेंड, बैरोमीटर तो होगा नहीं, क्योंकि बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं? एटमॉस्फेयर प्रेशर नापते हैं। एनिमोमीटर से हम विंड की स्पीड नापते हैं। हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी नापते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? स्टेटोस्कोप, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो फ्रेंड, प्लाज्मोडियम की जैसे ही आपको मलेरिया की बीमारी होती है, तो मलेरिया के लिए कौन जिम्मेदार है? मच्छर है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मॉस्किटो। अगला सवाल है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन? तो फ्रेंड, रस्टिंग है, इससे क्या होता है, हमारा धीरे धीरे आयरन हमारा खराब हो जाता है, उसका वेट तो बढ़ता है लेकिन आयरन हमारा खराब हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। एक हमारी फिजिकल रिएक्शन होती है। फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मोम का पिघलना, फिर आपको मोम मिल जाएगा। चीनी पिघल जाती है, चीनी आप जब ठंडा करेंगे तो फिर चीनी खुल जाएगी। लेकिन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे हमारा एक पेपर है, हमने पेपर को बर्न किया, जलाया, पेपर हमारा राख बन गया, अब हम पेपर नहीं बना सकते उससे हम। तो वो केमिकल रिएक्शन हो गया हमारा। ठीक है ना। अगला सवाल है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? तो फ्रेंड, पृथ्वी जो घूर्णन की गति है वो 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे दिए थे डार्विन ने। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है, विच एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप देखते हैं, जब आपको चींटी वगैरह काटती है तो आपको खुजली मिल जाती है, जलन होती है वहाँ पे, तो उसमें कौन सा एक एसिड होता है? उसमें आपको होता है फॉर्मिक अम्ल। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला सवाल है, किस हार्मोन के कारण हृदय स्पंदन तथा हृदय दाब बढ़ जाते हैं? ड्यू टू विच हार्मोन द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज? तो फ्रेंड, ब्लड प्रेशर और जो हमारा ये होता है हार्ट रेट किसकी वजह से बढ़ता है? एक हमारे शरीर में हार्मोन है जो किडनी के पास पाया जाता है, एड्रिनल हार्मोन। राइट आंसर होगा एड्रिनल, ऑप्शन नंबर थर्ड। एड्रिनल हार्मोन को उसको आपातकालीन इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है। जब कभी आप घबरा जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा फिजिकल को करते हैं, तो आपको सांस तेज हो जाती है, आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि आपका ज़्यादा आप ऑक्सीजन को इनहेल कर सकें। ठीक है ना। अगला सवाल है, बाय हुम इज रेडियो एक्टिव मेजर्ड? रेडियो एक्टिवता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा एनपीसीएल के लिए। तो इसका राइट आंसर है जीएम काउंटर, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला सवाल है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट डेट मेजर लो टेम्परेचर कॉल्ड? तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह से क्वेश्चन एनपीसीएल पूछे जाते हैं, क्योंकि आप जब वहाँ काम करेंगे प्लांट के अंदर तो इंस्ट्रूमेंट का बहुत यूज होता है, तो आपको इंस्ट्रूमेंट की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा क्रायोमीटर। ठीक है ना। अगला सवाल है,
व्हाट इज द हियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, तो आप सब जानते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, तो राइट आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये ऑडिबल है, इसको आप सुन सकते हैं, इससे नीचे 20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को आप नहीं सुन सकते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो जो कांच होता है, जो गिलास होता है, उसका महत्वपूर्ण जो सबसे एलिमेंट होता है वो हमारा होता है सिलिका, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, विच साइंटिस्ट गेव द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, तो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर जो दिया था किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने, आपने पढ़ा होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। वॉशिंग मशीन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ए वॉशिंग मशीन वर्क, तो आप सबके घर में मैक्सिमम आजकल वॉशिंग मशीन सबके घर में है ही, तो वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये मात्र सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है, राइट आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल, आप केंद्रीय बल। अगला सवाल है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, तो अल्जाइमर रोग जो रोग होता है वो होता है आपके मस्तिष्क में, ब्रेन में, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, फ्लोरेसेंट लैम्प में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग चौक इन फ्लोरेसेंट लैम्प, तो चौक आपने देखा होगा, अब तो ये बंद हो गया फ्लोरेसेंट लैम्प, पहले बहुत यूज होते थे, इसका जो मेन काम होता था वो होता था विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सेम बट द एटॉमिक वेट इज डिफरेंट देन व्हाट इज द एलिमेंट कॉल्ड, तो देखिए जब भी आपको एलिमेंट का जो वो है क्या एटॉमिक नंबर अगर सेम है बट एटॉमिक वेट डिफरेंट है, उसको हम बोलते हैं समस्थानिक, आइसोटोप, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता है तो रेडियो एक्टिवता में अल्फा किरणें, गामा किरणें निकलती हैं और बीटा किरणें निकलती है, लेकिन कैथोड रेड जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, सबसे मेन ग्लैंड होती है, इसका वजन बहुत कम होता है 0.05 ग्राम, बहुत छोटी सी होती है आपके मस्तिष्क में, हिंड ब्रेन में आपके होती है ये, और इसका कहाँ होती है, मस्तिष्क में, मैंने आपको बता ही दिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो चूने का पानी दूधिया किसकी वजह से होता है, उसमें कौन सी गैस होती है, उसमें होती है CO2 गैस, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो फ्रेंड ऑक्सीजन जो खोज की थी वो 2 लोगों ने की थी, किसने की थी, प्रिस्टले ने और कॉल सीले ने, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, बोथ, ठीक है ना। अगला सवाल है, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है, तो आपने पढ़ा होगा स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, टोपोस्फीयर, ये सब क्या है, लेयर है हमारी, तो टोटल कितने लेयर हैं, टोटल 5 लेयर हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है, विच इज द लाइटेस्ट गैस, अच्छा लाइटेस्ट गैस हमसे पूछ रहा है, तो वो है हमारी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है, तो फ्रेंड जो सबसे अधिक धातु मौजूद है हमारी पृथ्वी में वो है हमारी एल्युमिनियम, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है, तो टॉन्सिल ये मैक्सिमम ठंड में देखो बहुत से लोगों को गले में दिक्कत हो जाती है, बोलने में दिक्कत होती है, टॉन्सिल की वजह से ही होती है, टॉन्सिल हो गया, टॉन्सिल हो गया, डॉक्टर को सुना होगा आपने, तो इसका जो मेन काम होता है वो होता है हमारे शरीर में क्या है, डिस्ट्रॉय जर्म्स, यानी रोगाणुओं का विनाश करना, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कीजिएगा, तो कौन सी गैस होती है, वो होती है आपकी बुझा हुआ चूना या बिन बुझा चूना, तो आपका होता है बुझा हुआ चूना, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है फॉसिल्स के लिए, राइट आंसर होगा हमारा फॉसिल, ठीक है ना। अगला सवाल है, विच गैस इज मेनली फील्ड इन ट्यूबलाइट, तो फ्रेंड जो ट्यूबलाइट होती है उसमें 2 गैसें आपकी मेन होती है, एक तो उसमें होती है मरकरी वेपर और सेकंड होती है आपकी उसमें आर्गन, तो राइट आंसर होगा हमारा पारे का वाष्प और आर्गन, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, भाई व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ ए सॉलिड डिटरमाइंड, तो अगर आप सॉलिड आपने ले रखा है तो उसका आप कैसे कहेंगे कि शुद्ध है, एक ही पॉइंट आप उससे कह सकते हैं, किससे कह सकते हैं, उसके गलनांक बिंदु से, ऑप्शन नंबर 3 बाय मेल्टिंग पॉइंट। अगला सवाल है, जितना ज़्यादा शुद्ध होगा उतना जल्दी उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, और जितना उसमें मिलावट होगी उतना जल्दी वो मेल्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, सिंपल सा फंडा होता है इसमें। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी इजिली कट विद ए नाइफ, तो नाइफ के द्वारा हम
सोडियम धातु, सोडियम एलिमेंट इसको आराम से हम काट सकते हैं, बहुत इजीली हम काट सकते हैं, और ये बहुत जहरीला होता है, सोडियम बहुत जहरीला होता है, ठीक है ना। और सोडियम को हमेशा केरोसिन में रखा जाता है इसको, अगर उसको पानी में रखेंगे तो क्या बम की तरह फटने लग जाता, जल जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल है, न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति कितने कुल कितने तत्व मौजूद थे जब न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम आप सबने पढ़ा है। तो जब समय न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था उस समय टोटल कितने एलिमेंट नोन थे, तो टोटल 56 एलिमेंट नोन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके हर एग्जाम के लिए, ठीक है ना। अगला सवाल है, हु डिस्कवर्ड द वैल्यू ऑफ जी फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन सबसे बड़ा जी होता है, उसका जो वैल्यू निकाली थी वो किसने निकाली थी, उसकी वैल्यू निकाली थी हेनरी कैवेंडिश ने। राइट आंसर होगा हेनरी कैवेंडिश। अब न्यूटन लगा के मत आ जाना, यहाँ जी की वैल्यू पूछ रहा है ना कि वो लॉ पूछ रहा है। ग्रेविटेशन लॉ दिया था न्यूटन ने, लेकिन जी की वैल्यू जो बताई थी वो बताई थी हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है ना। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस तत्व का ऑक्सीकरण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ऑक्सीडाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है नेचर में, इसके द्वारा ही हमको क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पेड़ पौधे ले एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसमें किसका ऑक्सीडेशन होता है, इसमें आपका जल का ऑक्सीडेशन होता है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। अगला सवाल है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज्ड इन ऑटोमेटिक व्हीकल्स वर्क। तो हाइड्रोलिक ब्रेक की जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप एक दिमाग में हमेशा नियम याद रखेंगे, पास्कल लॉ। तो ये आपका सिंपल सा नियम है, पास्कल का लॉ, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, हमारी हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक क्या है। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ आवर बोन्स एंड टीथ। तो सामने आप सबने सुना होगा भाई, हड्डियों दांतों मजबूत करने के लिए क्या हमको चाहिए, कैल्शियम चाहिए। लेकिन कैल्शियम क्या चाहिए, कैल्शियम फास्फेट हमको चाहिए। राइट आंसर होगा हमारा कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवक का यानी फंगी का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर होगा हमारा कवक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो कोबाल्ट धातु जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए। तो ये कौन से विटामिन पाई जाती है, ये पाई जाती है विटामिन B12 में। राइट आंसर होगा विटामिन B12, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। अगला सवाल है, किस तत्व की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है मैक्सिमम बच्चों को होता है, और इसका रीजन होता है आपका क्या, नाइट्रेट। और ये पानी द्वारा फैलता है, अगर पानी नाइट्रेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, नहीं शरीर नीला जैसा पड़ जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल है, आवास सारणी का जनक किसे कहा जाता है। द फादर ऑफ पीरियड टेबल, ये सबको पता है, मेंडलीव। राइट आंसर होगा हमारा मेंडलीव। अगला सवाल है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवास सारणी किसने बनाई थी, तो आप आंसर लगाएंगे हेनरी मोजले। और सिंपल आपसे पीरियोडिक टेबल पूछेगा तो आप आंसर लगाएंगे क्या, मेंडलीव, ठीक है ना। और जब मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाई तो उस समय टोटल 63 एलिमेंट नोन थे हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। अब देखो आपकी बॉडी टेम्परेचर आपको पता है 36-37 डिग्री होता है, तो उसको कोई ना कोई इसको कंट्रोल तो करता होगा। जैसे फ्रिज में देखो टेम्परेचर हमारा कंट्रोल रहता है, उतना ठंडा ही रहेगा, और उतना ठंडा ही रहेगा तो फ्रिज का रखना हमारा बेकार हो जाएगा। उसमें क्या होता है, उसमें थर्मोस्टेट होता है। ऐसे हमारी बॉडी में भी एक ग्लैंड है जो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखती है हमारी बॉडी में, वो होती है हाइपोथैलेमस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखो सोचो अगर आपकी बॉडी की टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंच जाए 45 डिग्री तो आप मर जाओगे। लेकिन कोई आपकी सारी हमारी बॉडी में मशीन है, उसमें हर चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर। अगला सवाल है, निमोनिया से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो निमोनिया मैक्सिमम से बड़ों को तो होता है, लेकिन ज़्यादा ही बच्चों को, छोटों को बहुत जल्दी इफेक्ट करता है ये। और निमोनिया का रीजन क्या, निमोनिया केस क्या होता है, निमोनिया से बंदे के फेफड़े पर असर मारता है ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, हैजा के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। तो हैजा का जो टीका है, कोलेरा वैक्सीन जो बनाई थी वो बनाई थी किसने, जोसेफ लिस्टर ने, ऑप्शन नंबर 1 सॉरी। अब देखो एडवर्ड जेनर का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, लुई पास्चर का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लुई पास्चर ने रेबीज का जो वैक्सीन है वो बनाया था, एडवर्ड जेनर ने क्या बनाया था, चेचक के टीके खोज की थी, ठीक है ना। अगला सवाल है, थ्रो व्हाट मीन्स डज द फिटस रिसीव फूड, यानी भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो आप सब जानते हैं जब बच्चा अपनी माँ के पेट पल रहा होता है तो उसको भी खाना चाहिए होता है भाई, उसको भी फूड कहाँ से मिलता है, उसको फूड मिलता है यूम्बिलिकल कोर्ड से, यानी गर्भनाल के द्वारा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है। तो आप देखें फूल फल अलग अलग रंग होते हैं, जैसे एप्पल्स, भैया एप्पल आपका लाल रंग का होता है, ऑरेंज आपका येलो रंग का होता है, उसको कौन रंग देता है उनको, बहुत सारे फूलों का रंग अलग अलग होता है, उसका एक पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना। अगला और लास्ट सवाल इस वीडियो का, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। व्हाट आर द प्लांट डेट ग्रो इन सॉल्ट वाटर। तो सॉल्ट वाटर में जो प्लांट ग्रो करते हैं
उनको हम बोलते हैं हेलोफाइट्स। राइट आंसर होगा हेलोफाइट्स। ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।